जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम सदर साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने इज़ाम और अल अमीन नेशनल स्कूल के इस छोटे से ग्राउंड में मौजूद तमाम हाज़रीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, माशाअल्लाह अब तक आप बच्चों के प्रोग्राम से महजूज हो रहे थे, लिहाजा अब मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी शख्सियत का रुख किया जाए जिनकी फ़िक्र बसीरत ने बेशुमार तलबा की रहनुमाई की। आप शोबे दर्स व तदरीस में मुमताज़ मकाम रखते हैं और अपनी तहक़ीक़ व तदब्बुर से इल्मी दुनिया में क़द्र की निगाह से देखे जाते हैं, जिनसे मेरी मुराद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी अदब के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर महमूद मिर्ज़ा साहब हैं। मैं आज जनाब से बसद अदब एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। इसी तरह मैं आज़मगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब मोहम्मद खालिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर साहब को मोमेंटो पेश करें। माइक पर जनाब डॉक्टर महमूद मिर्ज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज के इस खूबसूरत महफिल की सदारत कर रहे उस्ताद मोहतरम मौलाना ताहिर मदनी साहब, हमारे शिबली दारुल मुसन्निफीन के, मैं तो अपने ज़ाती तौर पर मेरे सरपरस्त भी हैं मौलाना उमैर सिद्दीक़ नदवी साहब और मेरे इल्म दोस्त मौलाना कलीम सिफात इस्लाही साहब। मुहतरम हाज़रीन, भाई बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल अमीन नेशनल स्कूल के मुंतज़मीन, असातिज़ा, तलबा, खैर ख़ाहान सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का आपने इनेकाद किया है और सभी लोग महजूज़ हो रहे हैं और मुसलसल एक डिकेड से महजूज़ हो रहे हैं, तालीम के हवाले से भी और शख्सियत को संवारने के हवाले से भी। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है वो आपको इसी स्टेज पे बच्चों के परफॉर्मेंस के ज़रिए से नज़र आ रही है। और मैं आप सभी को, हाज़रीन महफिल और इस इलाक़े को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन एक डिकेड के बाद अल अमीन गर्ल्स डिग्री कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन की सेरेमनी भी है और इंशाअल्लाह ये इब्तिदा है जहाँ ख़वातीन के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न जो मैं पेश करना चाहता हूँ या मैं
समझता हूँ कि आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर क्या पड़ोस कर दिया जा रहा है, हमें क्या सामने रखा जा रहा है, जिस तरह से गोया कि आपको अपने कल्चर से दूर करने की साजिश पूरी तरह से रची जा रही है, और वो भी सब तालीम के नाम पर, और हम उसी में सरायत करते चले जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। इस वजह से इस तरह के दीनी माहौल में असली तालीम देने का अल अमीन गर्ल्स डिग्री कॉलेज का भी इंशाअल्लाह वही पर्पज़ होगा जैसा कि आप एक डिकेड से देख रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इन बातों को समझें। आज खासतौर से असातिज़ा जो इस इदारे के, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो सिलेबस आपके सामने पेश किया जा रहा है आप उससे मुंतखब करें, वो चीज़ का इंतखाब करें जो आपके किरदार पर कम से कम दाग न लगने दे, वरना अदब के नाम पर बेअदब परोसा जा रहा है और सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तारीख़ आपकी बदल कर पेश की जा रही है, इस वजह से कहा जाता है कि आप अपनी तारीख़ पढ़िए, अपने आबा व अजदाद के कारनामों से वाकिफ़ हो जाइए, वरना वही होगा कि हम तो सब कुछ पढ़ लिए, अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख़ बदली मिलेगी। इस वजह से मैं आपसे ये बात आज कहने आया हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की भी है कि आज आपके इलाके में, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सबसे आपको वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ जानते हैं और जानते कुछ भी नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मिडिल ईस्ट के हालात क्या हैं, हमारे इसी मुल्क में हमारे हालात क्या हैं, इस कौम का रुख क्या है, कहाँ ये कौम जा रही है, इसके ये असातिज़ा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे उलमाए दीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो यहाँ से आने वाली जनरेशन है उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि ये एम्बेसडर बनकर यहाँ से निकलेंगे, और जब इंसान एम्बेसडर होता है तो पूरी तरह से उस इदारे को रिप्रेजेंट करता है। आज उसी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम बेखबर हैं। आज तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि तालीम के नाम पर हम क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग तो यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, जो किरदार उनका होना चाहिए था, जो वो पढ़ कर निकल रहे हैं, जो उनको अपने समाज से जोड़ना चाहिए था और समाज से मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब इंसान पढ़ लिखता है तो समाज उससे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए बैठता है। और हम क्या दे रहे हैं तालीम के नाम पर। मुझे तो सरफराज बज़मी साहब का वो शेर याद आता है, और क्या खूब उन्होंने कहा कि गोया कि अल्लामा इकबाल की रूह उनके अंदर सरायत कर गई। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। इस वजह से मैं आपसे ये आज बात कहने आया हूँ कि आप आने वाले कल के बच्चों का ख्याल रखिए, ऐसे जनरेशन तैयार कीजिए जो हालात का मुकाबला कर सके। हालात कितने संगीन हैं आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने मकसद को अपनी निगाहों के सामने रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसको अचीव करेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे देने की ज़रूरत है और इन हालात से कैसे निपटने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है कि हम तो दुआ तक नहीं मांगते, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, गोया कि मायूस हो चुके हैं। हालांकि ऐसे ही मायूस कुन हालात में उम्मीद की किरण नज़र आती है, और ये इदारा यकीनन आपके लिए उम्मीद का किरण है, और मुझे उम्मीद है ये इदारा इसी तरह से कदम ब कदम आगे बढ़ता रहेगा, और हमसे जो कुछ भी हो सकेगा, हमारे अकाबिरीन से जो कुछ भी हो सकेगा, और आप लोगों से भी ताउन की ज़रूरत है, ताकि आप अपना भी मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें और आने वाले कल में हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें। मैं जितनी भी तारीफ़ कर सकूं, मैं अपने अजीज़ दोस्त अहमद रेहान फलाही साहब का यकीनन मैं दिल से तारीफ़ करता हूं कि इन्होंने इन ख़तरात को महसूस किया, इन हालात पर एक नब्बात की तरह उन्होंने इस पर तवज्जो दी और समझ लिया कि इसका इलाज सिर्फ एक ही हो सकता है कि आपको मुकाबला करना है तो तालीम के ज़रिए से, और तालीम हासिल करने के लिए आपको भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर
आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। मैं अपनी बात सिर्फ इसी एक शेर से ख़त्म करना चाहता हूं, और इस शेर में पैगाम भी बहुत है, और आपको इन हालात को समझना भी पड़ेगा कि ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मुझे ये मौका दिया कि मैं चंद बातें आपसे कर सकूं, और उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह कि प्रोग्राम भी कामयाब होगा, और इंशाअल्लाह जो आप डिग्री कॉलेज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगा, और पूरे इस खित्ते के लिए इंशाअल्लाह बाबरकत साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।